सड़क सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक पोस्ट सामने आया है, जिसमें उन्होंने कई दिशा निर्देश भी अधिकारियों को दिए हैं और कहा है कि परिवहन विभाग महत्वपूर्ण निर्देशों का पालन करे ताकि सड़कों पर पैदल चलने वाले लोगों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़े। फुटपाथ बनाने का निर्देश दिया गया है। चिन्हित जगहों पर जेब्रा क्रॉसिंग बनाने का निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया है। ब्रिज, एक्सलेटर और अंडरपास बनाने का भी निर्देश है। सभी सरकारी और निजी वाहन चालकों को प्रशिक्षण देने का निर्देश भी मुख्यमंत्री ने पोस्ट के जरिए दिया है और कहा है कि बिहार प्रगति के पथ पर तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। राज्यवासियों की आमदनी बढ़ रही है। सड़क सुरक्षा को लेकर नीतीश कुमार का ये पोस्ट सामने आया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज सुबह एक्स पर पोस्ट कर एक महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए कई निर्देश भी जारी किए जो आम लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जा रहा है। खासकर वैसे लोग जो सड़कों पर पैदल चलते हैं उनके लिए फैसला बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। ये शायद संभवतः ऐसा पहला मौका है जब किसी सरकार ने पैदल चलने वाले यात्रियों के लिए इस तरह की घोषणा की है। नीतीश कुमार ने कहा है कि सड़क सुरक्षा के मानकों को ध्यान में रखते हुए राज्य के शहरी क्षेत्रों में खासकर जो भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है जहाँ पे कई वाहन चलते हैं सड़कों पे, वहाँ पे जल्द से जल्द फुटपाथ बनाया जाए ताकि जो पैदल सफर करने वाले यात्री है उनके लिए आसान हो। अभी लोग सड़क के किनारे या बीच में ही चलते हैं जिससे कई बार दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। साथ ही सड़कों पर पैदल चलने वाले लोगों की सुविधा के लिए चिन्हित जगहों पर जेब्रा क्रॉसिंग बनाने का निर्देश दिया गया। देखिए इस वक्त हम आपको जेब्रा क्रॉसिंग की तस्वीर दिखा रहे हैं। जेब्रा क्रॉसिंग बना हुआ है लेकिन यात्री जब क्रॉस करते हैं फिर भी वाहन वैसे ही चलते रहते हैं। ट्रैफिक वाले इस पर पर्याप्त ध्यान नहीं देते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात हो जाती है पैदल चलने वाले लोगों की सुविधा के लिए चिन्हित स्थानों पर फुट ओवरब्रिज या एस्केलेटर और अंडरपास बनाने का निर्देश दिया गया है। कई बार ऐसा होता है जहां पे बड़े पैमाने पे सड़क पर लोग क्रॉसिंग करते हैं लेकिन उनके पास न एक्सेलेटर का सुविधा है, यही नहीं अंडरपास की स्थिति, तो वैसे में वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है ताकि दुर्घटना की संभावना कम से कम रहे। और जो सरकारी वाहन चालक होते हैं या फिर जो निजी वाहन चालक होते हैं उनके ट्रेनिंग की भी पर्याप्त व्यवस्था देने की बात कही है ताकि जो सड़क पर पैदल चलते हैं उनके प्रति वो संवेदनशील रहें और दुर्घटना की संभावना कम से कम हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जहाँ पे सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका है वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगाने का निर्देश दिया गया है ताकि सड़क दुर्घटना की संभावना कम से कम रहे और जो अगर दुर्घटना होती है तो कौन लोग इनके लिए जिम्मेवार है उन पर कार्रवाई की जा सके। तो ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है और ये तब महत्वपूर्ण हो जाता है जब पैदल जो सड़क पर चलते हैं जिनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बिहार में खासकर राजधानी पटना में हो या बिहार के कई शहरों में हो वाहनों की खरीद बहुत ज्यादा होती जा रही है। जाहिर तौर पर सड़कों पर वाहनों की कतार जैसी दिखती है, तो ऐसे में आने वाले समय में पैदल चलने वाले यात्रियों के लिए मुश्किल न हो, इसे ध्यान में रखते हुए फैसला बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और जाहिर सी बात है अगर पटना पुलिस और ट्रैफिक के जवान अगर इस पूरे फैसले को मुस्तैदी से लागू करते हैं या फिर मुस्तैद रहते हैं तो दुर्घटना की संभावना काफी कम रहेगी। और जाहिर सी बात है पैदल चलने वाले यात्रियों को इसका सबसे बड़ा फायदा मिलेगा। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमित राज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना।